आपके सामने करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, जो कि हमारे स्पोर्ट्स से संबंधित है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष जब भी कोई स्पोर्ट्स या टूर्नामेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे टेनिस 2021 यानी 2021 में जो भी टेनिस से संबंधित कप या चैंपियनशिप या ट्रॉफियां हुई हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए आज का वीडियो। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अभी 2021 में टेनिस के 2 टूर्नामेंट हो चुके हैं। कौन कौन से हुए हैं? वह हुए हैं आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन। मैं इनका अलग अलग सेपरेट वीडियो लाऊंगा, लेकिन उनसे पहले एक ब्रीफ थोड़ी सी समरी मुझे देनी थी, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं, वरना मैं पीडीएफ में भी इसको दे सकता था। तो जानेंगे दोस्तों टेनिस के कप के बारे में। टेनिस की जो प्रतियोगिता होती है दोस्तों, इन्हें हम लोग ग्रैंड स्लैम कहते हैं। इनका एक उपनाम मेजर भी कहा जाता है। और जो इंटरनेशनल लेवल में होते हैं दोस्तों, ये वर्ष में 4 बार होते हैं, यानी 4 चैंपियनशिप होती हैं। वैसे तो कई होती हैं, प्रत्येक देश अलग अलग करवाता है, जैसे बेलग्रेड होता है, इटालियन ओपन होता है, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल में जो 4 ओपन होते हैं दोस्तों, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि टेनिस की जो चैंपियनशिप है कितने बार होती हैं, तो आपको उत्तर रखना है 4 बार होती है वर्ष में। ठीक है, अब हम उनके नाम जानेंगे कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है कि आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन फ्रांस में, फिर विंबलडन ब्रिटेन, और फिर यूएस ओपन। दोस्तों मैंने इनका बाकायदा नाम बनाया है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये किन किन महीनों में खेले जाते हैं। तो वर्ष की शुरुआत में सबसे पहले आपका होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, यानी कि जनवरी फरवरी के महीने में ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो जनवरी फरवरी निकल गई, यानी कि ये हो चुका। अब हम लोग फ्रेंच ओपन की बात करेंगे दोस्तों। तो मई और जून महीने में खेला जाता है, तो जून चल रहा है, तो फ्रेंच ओपन भी आपका पूरा हो चुका है दोस्तों। अब कौन आएगा? जुलाई और अगस्त, इसमें आपका विंबलडन ओपन आएगा, और उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में एंड में आता है आपका यूएस ओपन। ठीक है, अगस्त और सितंबर महीने में खेला जाता है। तो ये आपको याद रखने नाम, और किस महीने में खेले जाते हैं ये भी क्वेश्चन करके आता है। तो इनका अगर शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग बनाना चाहो तो मेरे हिसाब से जो मैंने बनाई है, किसी की कॉपी नहीं है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग अल्फाबेटिकली चलते हैं तो हमारे जो वर्णमाला है इंग्लिश की, उसमें सबसे पहले क्या आता है? ए। तो वर्ष में सबसे पहले क्या खेला जाता है? क्योंकि हम लोग इसको एओ करके बोलते हैं ना ऑस्ट्रेलिया ओपन को, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो ए पहले आता है तो ऑस्ट्रेलिया पहले खेला जाएगा। फिर उसके बाद देखिए VUF में कौन आता है? फ्रेंच। तो फ्रेंच ओपन आता है फिर साल में, लेकिन यहां पर क्रम बदल जाता है। यू आना चाहिए था, लेकिन यहां पे पहले आता है V फिर U। तो ये कोड है AFVU। इस प्रकार क्रम से साल में खेले जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो किस सन में ये चैंपियनशिप या ये ओपन शुरुआत हुए थे, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे करके आता है कि सबसे पुराना ओपन कौन सा है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे पुराना ओपन आपका विंबलडन ओपन है। ठीक है, जो सन 1877 में शुरू किया गया था। अब सबसे पुराना कौन सा आपका? विंबलडन ओपन। उसके बाद आपका आता है यूएस ओपन, जो इसके 4 साल बाद 1881 में शुरू हुआ। उसके बाद फ्रेंच ओपन, जो 1891 में हुआ, इसके 10 साल बाद। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो सन 1905 में इसकी प्रारंभ हुआ। तो इसमें भी अगर आप क्रम से करना चाहो कि हम कैसे याद रखेंगे सबसे पुराना कौन सा है, तो उसके लिए भी एक कोड हमने बनाया है दोस्तों, इसी प्रकार से। चूंकि ये अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में था, बढ़ते क्रम में। अब जब समय की बात होती है तो सबसे पुराना जो सबसे बहुत पहले हुआ था, है ना, तो अगर हम लोग ऐसे याद करेंगे तो इसका भी एक कोड होता है UV, A और F में। अगर हम लोग देखें कैरेक्टर को अल्फाबेट में, तो सबसे बाद में क्या आता है? V आता है। V तो विंबलडन ओपन सबसे पुराना है। उसके बाद यूएस ओपन, B के बाद अगर घटते क्रम में देखें U आएगा, फिर F आएगा, फिर A आएगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है दोस्तों, इसे हम बूफा करके भी पढ़ते हैं कि सबसे पहले विंबलडन ओपन खेला गया था, फिर यूएस ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, देन ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे नया है। तो ये आपको याद रखने क्रम। ठीक है, और लौटते में AF, जो अगर किस महीने में शुरुआत होती है तो यहाँ पे क्रम बदल जाता थोड़ा। अब हम लोग ग्राउंड की बात करते हैं दोस्तों। देखिए ये मैं जो इसलिए बता रहा हूं, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है ना, फ्रेंच ओपन कैसे कोर्ट पे खेला जाता है, तो वो भी जानना जरूरी है। जो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन दोनों ही ठीक आपके हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, यानी कि वर्ष की शुरुआत हार्ड से हुई
और अंत भी हार्ड कोर्ट पे ही खत्म होता है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंच ओपन की। तो ये ऐसा है जो मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है, इसलिए क्ले कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, लाल रंग की मिट्टी का कोर्ट बनाया जाता है। तो फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और जो विंबलडन ओपन है वो ग्रीन ग्रास कोर्ट पे खेलते हैं, घास का बनाया जाता है, उस पे खेला जाता है। तो याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है, और विंबलडन ओपन आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। जगह ऑस्ट्रेलिया ओपन मेलबर्न में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया राजधानी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रेंच ओपन हुआ है। नेक्स्ट जो होगा वो लंदन और न्यूयॉर्क में होंगे दोस्तों, उनके अभी हुए नहीं है, जब हो जाएंगे उनको भी मैं वीडियो में ले आऊँगा। तो अभी ये दोनों हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन, इनसे दोनों से मैं सेपरेट एक वीडियो ला रहा हूँ, आप लोग जरूर देखें। ये उसकी एक छोटी सी समरी थी जो बताना जरूरी थी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बन जाएंगे, ठीक। अब चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं। तो इसमें किस प्रकार की चैंपियनशिप होती है दोस्तों, समझ लीजिए कि प्रत्येक ओपन में जो भी टूर्नामेंट होता है ये, इसमें 5 चैंपियनशिप होती हैं। एक पुरुष सिंगल, फिर पुरुष डबल यानी मेल का सिंगल और डबल, इसके बाद फीमेल सिंगल और डबल, ऐसे 4 हो जाती हैं। और उसके बाद एक मिक्स डबल भी खिलवाया जाता है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला की जोड़ी बना के चैंपियनशिप होती है। तो उनके विजेता उपविजेता वो कहाँ से रिलेट करते हैं ये भी जानना जरूरी है। एक छोटा सा मैं बता दे रहा हूँ कि आपका अब की बार जो पुरुष ओपन खिताब है, ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन, इन दोनों का ही नोवाक जोकोविक ने जीता है दोस्तों, जो सर्बिया के हैं, यूरोप में सर्बिया पड़ता है। अगर मानचित्र नहीं है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो ग्रीस, रोमानिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया के पास में है। तो नोवाक जोकोविक एक बहुत शानदार प्लेयर है दोस्तों, और उन्होंने अब की बार 2021 का ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों को ही जीत लिया है, ठीक। तो इस प्रकार उनके 19 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। एक ग्रैंड स्लैम वो और पीछे है रोजर फेडरर और राफेल नडाल की बराबरी करने में, तो उसको भी मैं बता दूंगा। और एक चीज और है, नोवाक जोकोविक ने दोस्तों बेलग्रेड ओपन को भी जीत लिया इस साल। तो 2021 इनका ना बहुत लकी रहा। और जो एक इटालियन ओपन हुआ था अभी, तो इटालियन ओपन में वो फर्स्ट रनर रहे थे, यानी कि उपविजेता रहे हैं उसमें भी। वहां पे राफेल नडाल से वो हार गए हैं सीधे सेटों में, तो उसको बाद में देखेंगे। तो अभी इतना देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आप लोग उनको क्वेश्चन को करेंगे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अब हम इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि साल में टेनिस के कितने ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि साल में, देखिए अलग अलग देशों में होते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल में जो ग्रैंड स्लैम बोलते हैं या जिन्हें हम मेजर कहते हैं, इस साल में 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आपको याद रखना है। 4 ग्रैंड स्लैम एक प्रतिवर्ष होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साल का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है। तो देखिए महीने मैंने इनके सामने लिख दिए हैं, आपको बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। हमारा ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी और फरवरी के महीने में खेला जाता है साल की शुरुआत में। तो सबसे पहला ग्रैंड स्लैम हमारा ऑस्ट्रेलियन ही ओपन होता है दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और सबसे लास्ट हमारा यूएस ओपन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है आपका, कि साल में सबसे पहले आपका कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ये बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे हम कि जिस खिलाड़ी ने आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 जीता है, उसी ने फ्रेंच ओपन 2021 भी जीता है, उसी ने बेलग्रेड ओपन 2021 भी जीता है, और वह 2021 के इटालियन ओपन में भी उपविजेता रहे हैं। तो वो हैं आपके सर्बिया के नोवाक जोकोविक। याद रखना है इस खिलाड़ी का नाम, नोवाक जोकोविक ने 2021 का फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन दोनों ही अपने नाम किया है। और इन्होंने अपने सामने स्टेफानोस सित्सिपास, ये ग्रीक के खिलाड़ी हैं, स्टेफानोस सित्सिपास, इनको सीधे सीधे सेटों में हराया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है नोवाक जोकोविक ने फ्रेंच ओपन 2021 को जीता है दोस्तों। और एक चीज़, इसकी जीत के साथ अभी तक इन्होंने कुल मिलाकर 19 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। 15 जून तक का डाटा दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और अब ये केवल राफेल नडाल और रोजर फेडरर जो 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं दोनों, इनसे केवल 1 ग्रैंड स्लैम पीछे हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना। और फ्रेंच ओपन को इन्होंने 2 बार जीता है, सबसे ज़्यादा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन को 9 बार जीता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। इसमें ऑप्शन आपके सामने बारबेरा क्रोजिकोवा, चेक गणराज्य, अनास्तासिया पेवलिचकोवा, रूस सेरेना विलियम्स और ए सेबेलेंका। दोस्तों फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब बारबेरा क्रोजिकोवा ने जीता है।
यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। और इसमें इन्होंने किनको हराया है, जो अनास्तासिया पेवलिंचकोवा हैं रूस की, इनको पराजित किया है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है महिला सिंगल्स में। ठीक है, बारबेरा क्रोजिकोवा चेक गणराज्य की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो पुरुष डबल्स की बात करें, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आंद्रेई मेवलेव, अलेक्जेंडर बुबलेक, निकोलस माहुत, फिर ये ह्यूगो सार्वाइट, नोवाक जोकोविच, डैनियल मेदवेदेव और नन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। फ्रांस के दोनों ही खिलाड़ी हैं, निकोलस माहुत और पियरे हर्बर्ट। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष डबल्स अपने नाम किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन 2021 महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सिंपल हो जाता है, आपको थोड़ा स्ट्रिक रखना है। बारबेरा क्रोजिकोवा ने महिला सिंगल्स जीता था और इन्होंने ही अपने हमवतन साथी कैटरीना सिनियाकोवा के साथ मिलकर फ्रेंच का डबल ओपन महिला का जो था वो भी इन्होंने ही जीता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना है बारबेरा क्रोजिकोवा ने। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बारबेरा क्रोजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने फ्रेंच ओपन 2021 का महिला डबल्स भी जीता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। फ्रेंच ओपन 2021 महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों महिला डबल्स तो हो चुका है, मिक्स डबल्स का खिताब, अर्थात एक पुरुष खिलाड़ी और एक महिला खिलाड़ी। तो दोस्तों इसको जीता है, सी नंबर है आपका डिजायर क्रॉसिक और जे सेलिसबरी, एक ब्रिटेन के और एक क्रॉन्जिक जो है वो आपके अमेरिका के हैं। ठीक, तो ये इसका आपका जो है वह है आपका सी नंबर सही होगा, डी क्रॉन्जिक और जे सेलिसबरी ब्रिटेन के। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपके समाप्त हुए दोस्तों। विजेता को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि प्रतिवर्ष ये पूछे जाते हैं।